हेलो एवरीवन। आज हम 11th आईटी के कुछ आगे के प्रोग्राम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा जो नया प्रोग्राम है। प्रोग्राम 7 हमें करना है। और हमें प्रोग्राम 7 करना है। तो प्रोग्राम 7 में आपको फॉर्म एलिमेंट्स के कुछ नए ऑप्शन सिखाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे फॉर्म एलिमेंट यूज करना है वो ऑप्शन हम बताएंगे। उसका आउटपुट कैसे आएगा वो भी हम सिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नोटपैड स्टार्ट कर लेंगे और नोटपैड में हम हमारे HTML के कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट किया है और नोटपैड में मैं मेरे HTML का कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे। मैंने न्यू टैब ले लिया है। अब मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। डॉक टाइप HTML हेड लिखा है मैंने। टाइटल लिखा है डॉक टाइप HTML हेड टाइटल। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्राम 7। टाइटल को क्लोज किया और हम यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉडी। अब बॉडी में हम क्या करेंगे? बॉडी में यहाँ पे हमें फॉर्म एलिमेंट के कुछ चीजें लिखनी है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट में अपने को क्या लिखना है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिया है। फिर उसके बाद में हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट वो आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। और एक कमेंट बॉक्स लेनी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपने को यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट वो हम सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बॉडी बीची कलर कुछ कलर प्रॉपर्टी भी अपनी असाइनमेंट में ऐड करने कहा है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। कलर प्रॉपर्टी मैं कोई अलग कलर ले लेता हूँ। आप जो एग्जाम्पल में दिया है वो ले सकते हो। यहाँ पे हम कोई भी एक कलर ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने पिंक लिख दिया, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसको सबसे पहले आपको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम 7.html, मैं इसको प्रोग्राम 7.html करके सेव कर देता हूँ। आपको कंपलसरी .html करके सारे प्रोग्राम को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया उसको। अब हम यहाँ पे बॉडी बीजी कलर पिंक लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट है, हेडिंग 1 में लिखा है और यहाँ पे फॉन्ट कलर दिया गया है रेड। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर ले लेता हूँ। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू व्हाइट। मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर व्हाइट ले लिया। लेट्स सी, देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पिंक की जगह पिंक बैकग्राउंड कलर रखा है और ब्लू कलर रखा है फॉन्ट का। अब यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा। फॉर्म में यहाँ पे मेथड लिखिए पोस्ट। हम एज इट इज एक बार लिख लेते हैं मेथड पोस्ट। जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो वहां पे गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड ये दो मेथड होती है। तो अभी हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं पोस्ट मेथड, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे एक्शन क्या बोल रहे हैं? एक्शन एक्शन में बोल रहे हैं data.php। ये क्या होता है? ये आप जब भी कोई फॉर्म बनाते हो तो वो डेटा आप कहाँ सबमिट करोगे? तो वो फाइल का पाथ दे दिया है हमने। और फॉर्म की मेथड पोस्ट मेथड होती है, गेट गेट मेथड होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड यूज किया। ये क्या होता है मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम यहाँ पे आगे प्रैक्टिकल की कोड क्या है वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा है एंटर योर नेम। तो हम यूजर को बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप अपना नाम एंटर करिए। तो नाम एंटर करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। मैंने क्या कर दिया? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट कर दिया। मैं यूजर का नाम ले पाऊंगा। एंड नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। FN लिखा है यहाँ पे, नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, राइट। तो हमने वो लिख लिया और मैं यहाँ पे ये लाइन को ब्रेक कर देता हूं। अब हमने इतना कोड लिख दिया। इतना एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट तो सही आ रहा है ना, कुछ गलत नहीं है ना। तो आउटपुट चेक करने के लिए मैं माई कंप्यूटर में चला जाऊंगा। माई कंप्यूटर में मैंने फाइल को सेव किया है D ड्राइव में। यहाँ पे मेरे फोल्डर में HTML का एक फोल्डर बनाया है, FYGCIT का एक फोल्डर बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आ गया ये फॉन्ट। यहाँ पे ये आउटपुट आ गया एंटर योर नेम।
अब देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर जो है वो ब्लू नहीं लिया, शायद हमने कुछ गलत ऐड किया होगा। टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड लिखना है यहाँ पे, फॉन्ट कलर की जगह पे मुझे लिखना होगा टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू। रेड, ब्लू, ग्रीन, आपको जो कलर देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शन कर दिया। अब मैं हेडिंग 1 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 1 में H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, और हेडिंग 1 में यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट लिख देता हूँ। हमने हेडर डाल दिया यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, राइट। और मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर देता हूँ। योर नेम, हमने यहाँ पे एक नेम एंटर करवाया। अब हमें यूजर से और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यूजर को बोलना है कि आपको कौन सी सिटी पसंद है। एंटर योर नेम, सिलेक्ट योर सिटी, या तो आप कौन सी सिटी से हो, तो वो आपको यूजर को पूछना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट योर सिटी, राइट। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है, हम एक नई टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे गूगल पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। गूगल पे गए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट का फोटो देखते हैं। फोटो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है। सी दिस, ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है कि डेट आ जाती है, सिटी के नाम आ जाते हैं, राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जांपल है। तो अभी हम वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कोड डाला है। कोड यहाँ पे HTML एलिमेंट लिखेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन। मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शन, मैंने मुंबई लिख दिया, ऑप्शन को क्लोज कर दिया, वापस ऑप्शन लिखा, मुंबई के बाद में मैंने पुणे लिख दिया, मुंबई को क्लोज कर दिया, सॉरी, ऑप्शन को क्लोज कर दिया, वापस ऑप्शन लिखा, और यहाँ पे सातारा लिख दिया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पे हमारी जो सिटी होगी उसका हम नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। फाइल में गया, सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए, आप जाके यहाँ पे आउटपुट चेक कीजिए, तो आपको यहाँ पे उसका आउटपुट मिलेगा। हमने उसका आउटपुट कहाँ देखा था, यहाँ देखा था। रिफ्रेश कीजिए तो देखिए यूज ऑफ फॉर्म एलिमेंट आ गया, टेक्स्ट का कलर भी ब्लू हो गया, और ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन गया। यू कैन सिलेक्ट योर सिटी फ्रॉम गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये कब हमें काम आता है कि आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, उसके ऑप्शन दे देने हैं कि भाई उनकी सिटी कौन सी है। तो वो आप यहाँ पे, उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि ये 3 सिटी में से आपको सिलेक्ट करना है, तो मैंने मुंबई सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे पुणे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सातारा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सिलेक्ट टैग। हमने कौन सी टैग यूज करी है, सिलेक्ट टैग यूज करी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो सिलेक्ट टैग यूज किया और उसके अंदर हमने ऑप्शन डाल दिए। यहाँ पे वी हैव गिवन डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे और नाम ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सतारा के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नागपुर। फिर मैं यहाँ पे वापस नागपुर के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोलापुर। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कोल्हापुर। तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग हमने नाम लिख दिए, राइट। ये हमने यहाँ पे नाम लिख दिया और रिफ्रेश कर देते हैं तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे नाम ऐड हो जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट HTML कोड का यूज करके कर सकते हैं। अब हम आगे वाले कोड पे जाते हैं। तो आगे क्या है, अपनी असाइनमेंट में फीडबैक लेने को कहा है, या तो एड्रेस डालने को कहा है कि आप अपना पूरा एड्रेस डालिए, या तो कभी आपको फीडबैक लेना होता है किसी से तो भी आप टेक्स्ट एरिया को यूज कर सकते हो, या तो एड्रेस या ज्यादा टेक्स्ट अगर इनपुट लेना है किसी से तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर एड्रेस। हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद में मैंने लिखा एंटर योर एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस ऐड करने के लिए हमने क्या यूज किया, टेक्स्ट एरिया को यूज किया। और टेक्स्ट एरिया को यूज करके हमने उसके एलिमेंट में उसका नाम दिया एड्रेस, रो दिया है 3 और कॉलम दिया है 30, ठीक है। और प्लेस होल्डर में लिखा योर एड्रेस और रिक्वायर्ड, ऐसे। तो हम एक एक करके ऐड करते जाते हैं और उसका आउटपुट भी देखते हैं, ठीक है। मैंने टेक्स्ट एरिया ऐड कर दिया। अब मैं इतना ही ऐड करके सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने।
कंट्रोल एस बटन करके भी आप सेव कर सकते हो। ये देखो टेक्स्ट एरिया आ गया, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का नाम ऐड कर दिया एड्रेस, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ये नेम लिखा, नेम इक्वल्स टू एड्रेस, उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो 3 एंड कॉलम 30, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो इक्वल्स टू 3 कॉल्स इक्वल्स टू 30, रो इक्वल्स टू 3 कॉल्स इक्वल्स टू 30। तो एक्सटेंड हो गया, 3 रो की जगह आ गई, मैं यहाँ पे 4 रो 5 रो बढ़ा सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे 5 चाहिए तो मैंने 5 कर दिया, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो कॉलम जो है रो बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब यू विल बी एबल टू एंटर अप टू 5 लाइन्स, राइट। तो ये आप कॉलम बढ़ा सकते हो। यहाँ से हमने यहाँ पे रो 3 रखा है, एज इट इज 3 रहने देते हैं, कॉलम्स हमने 30 रखा है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे अपने को क्या करना है, प्लेस होल्डर लिखना है। तो प्लेस होल्डर में क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे प्लेस होल्डर इक्वल्स टू योर एड्रेस, तो ये आपको लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे योर एड्रेस, प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया योर एड्रेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमने उसको लिख दिया रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है, देखते हैं। ये आउटपुट नहीं वर्क कर रहा है, कुछ हमारा प्रॉब्लम होगा, हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देते हैं एक बार। तो ये टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया है हमने। नाउ सी दिस इफेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सेंड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सेंड, और मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये यहाँ पे सेंड बटन आ गया। इज इट फाइन? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संकेत, यहाँ पे, और यहाँ पे सेंड कर दिया। तो इस तरीके से आप डेटा को सबमिट कर पाओगे। मैं यहाँ पे ब्रेक भी कर देता हूँ, BR फॉर ब्रेक, सबमिट बटन जो है वो नीचे चला जाएगा। अभी ये हमारा आउटपुट आ गया, और अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी क्लोज करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे HTML को भी क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका प्रोग्राम 7 जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो ये अगर आपका डेटा आ जाता है, इतना आपका आउटपुट आ जाता है, तो ये आपका करेक्ट आउटपुट होगा, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने असाइनमेंट में इतना है, तो हम एक बार ये ट्राई करेंगे। आगे फॉर्म एलिमेंट के अगर कोई एग्जाम्पल होंगे तो उसमें आपको और ऑप्शन बताएंगे। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, अपने आप प्रैक्टिकल ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है कि ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल समझ में आया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं।